हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं नाइट सीरीज का 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं नवीन सर का। दोस्तों, ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है क्योंकि बहुत से भाइयों के मैसेज हैं कि भाई आप इसके हमें नोट्स दे दो, इसकी PDF दे दो, इसके नोट्स दे दो। तो भाई इसलिए मैं इसके वीडियो बना रहा हूँ। वरना भाई कहते थे कि भाई आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो भाइयों, राइटिंग का ऐसा नहीं है, क्या बोलते हैं कि ये जो नवीन सर की वीडियो है 2 घंटे की होती है। और अगर दोस्तों 2 घंटे की, अगर मैं इसके नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाता, मतलब बहुत साफ तरीके से, तो दोस्तों इसके नोट्स बनाने में मुझे 4 से 5 घंटे लग जाते। और दोस्तों, अगर मैं 4 से 5 घंटे इसके नोट्स बनाने पे कर दूँगा तो दोस्तों फिर टाइम बहुत वेस्ट होता है। मैंने ऐसे नोट्स बनाए बहुत जल्दी, उसमें भी मुझे 2 से ढाई घंटे लगते थे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई शब्द समझने हाल तो पूरा समझ में आता है, लेकिन अगर कुछ शब्द समझ में नहीं आते तो मैं बोलता तो हूँ ही, आप वहाँ से उन्हें लिख लेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप भी जानते हैं कि जब हम तैयारी कर रहे होते तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत ही अच्छे से सजा कर लिख सकें कुछ। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो में बहुत प्यारे से कमेंट भी करना। दोस्तों, आपको 5 कमेंट करने हैं, कम से कम 5 कमेंट भी आ रहे हैं दोस्तों, तो हाँ, मैं इस वीडियो को स्टार्ट रखूँगा दोस्तों। वरना फिर मैं छोड़ दूँगा क्योंकि यार मुझे भी टाइम बहुत लगता है इसे बनाने में। ठीक है दोस्तों। तो 5 कमेंट तो आपको कर ही देने हैं अच्छे से। और चलिए दोस्तों, देखते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले सत्यव्या। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं सत्यव्या का जो एक अंकी नाटक होता है उसको अंकीय नाट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसकी अन्य शैली, सत्यव्या की अन्य शैली कौन कौन सी हैं? चाली, झुमरा, नाटुभंगी, ओजापाली, देवदासी, बिहू और बोडोस, इसकी ये अन्य शैलियाँ हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके जो वाद्य यंत्र हैं वो हैं ड्रम, मंजीरा, बांसुरी। इन तीनों वाद्य यंत्रों का इसमें यूज होता है। और इसके जो पुरुष यानी कि मेल जो मेल डांस करता है उसको बोलते हैं पौशिक भंगी। और जो फीमेल स्त्री जो डांस करती है उसको बोलते हैं स्त्री भंगी। ठीक है दोस्तों। और इसके कलाकार देखें, सत्यव्या कलाकार कौन कौन से, तो घनाकांत बोरा, इंदिरा पी बोरा, रामेश्वर सेठिया, हरिचरण सेठिया, प्रदीप चलीहा, जतिन गोस्वामी और मनिक परबयान। और दोस्तों, इसमें अगर आपको कोई नया शब्द मिले, जैसे अगर किसी नाम के पीछे बयान या सेठिया है दोस्तों, तो आपको समझ लेना है कि वो जो उसका संबंध सत्यव्या से है। अरे दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है कि एग्जाम में हमें कोई नया नाम मिल जाता है, लेकिन तो हम उसे इंटरसेट कर लेते हैं, ऐसे सवाल हमारे सही हो जाते हैं। तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कर्नाटक के नृत्य कौन कौन से। कामसाले, डोलो कुनीथा, बालोक, बोलाक, आठ है दोस्तों ये। ठीक है। ये है नागमंडला का संबंध भी कर्नाटक नृत्य है ये नागमंडला। केरल के नृत्य कौन से हैं? ओट्टम थुलाल, काली अट्टम, ये दोनों केरल के नृत्य हैं दोस्तों। झारखंड का है सोहराई। ठीक है दोस्तों, सोहराई है। मैं आपको जो शब्द थोड़ा वैसा लिखा है उसे कई बार बोल रहा हूँ, आप लिख लेंगे। कथकली के हैं हरिप्रिया नंबूदरी, केसी पनिक्कर, ये भी कथकली से कलाकार हैं। कलामंडलम गोपी, कोट्टल शिवरामन। आप इसे ध्यान देना, खाली शिवरामन भी याद कर लेंगे तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और एक ये है कालेनियम बालकृष्ण। कालेनियम बालकृष्ण संबंध भी कथकली से है दोस्तों। देखते हैं आगे दोस्तों। और वे बांसुरी से किस चीज़ से संबंध है? तो राकेश चौरसिया और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से हैं दोस्तों। इसमें चौरसिया याद रख लेना, किसी शब्द के पीछे चौरसिया है तो वो बांसुरी से संबंधित है दोस्तों। ये जो छोटी ट्रिक होती हैं बहुत काम आती हैं दोस्तों। और दोस्तों, राकेश चौरसिया को ग्रैमी अवार्ड मिला था 2024 में, तो इस वजह से इनके पूछे जाने की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। अब दोस्तों, देखिए मृदंगम से किस चीज़ से संबंध है? रामनाथ बी राघवन मृदंगम से हैं। AB आनंद मृदंगम से।
टीवी गोपाल कृष्णन भी मृदंगम से हैं। पालघाट अय्यर या पालघाट मनिया ये भी आ जाते हैं दोस्तों, तो इनका संबंध भी मृदंगम से है। उमेय लालपुरम, इनका संबंध भी मृदंगम से। के शिवरामन भी मृदंगम से, और गुरु बयू दोवाई ये भी मृदंगम से हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सितार के। तो सितार से हैं संजय बंदोपाध्याय, संजय बंदोपाध्याय सितार से हैं। सरोद से हैं हाफिज अली खां। ठीक है दोस्तों, अब है जूडो। जूडो जो खेल होता है ये लिथोई चनबम का संबंध किससे है? जूडो से। इन्होंने 2022 के विश्व कैडेट चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। जिन लिथोई चनबम जो हैं 2022 का विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय थी। और पूछे कि थोदाम कल्पना देवी किससे हैं? जूडो से संबंधित हैं। सुशीला देवी लिकम्बम ये भी जूडो से हैं। और गरिमा चौधरी का संबंध भी दोस्तों जूडो से ही है। और दोस्तों जूडो जो है ये जापान की मार्शल आर्ट है। जापान की मार्शल आर्ट पूछे तो वह जूडो ही है। और के टोम्बी देवी का संबंध भी जूडो से ही है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं थोड़ा टेस्ट मैच क्रिकेट। टेस्ट मैच में प्रतिदिन 90 ओवर फेंके जाते हैं दोस्तों, और 15 ओवर पर हर घंटे, यानी 1 घंटे में 15 ओवर फेंकने होते हैं दोस्तों। तथा एक बॉलर कितने भी ओवर डाल सकता है। जैसे वनडे में होता है कि एक बॉलर सिर्फ 10 ही, वनडे यानी 50 ओवर जो मैच होता है उसमें होता है कि एक बॉलर सिर्फ 10 ओवर ही डाल सकता है। लेकिन इसमें टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें यह है कि एक बॉलर कितने भी ओवर डाल सकता है। और दोस्तों ओडीआई में 1987 में 50 ओवर हुए थे। उससे पहले ओडीआई जो था वो 60 ओवर का होता था दोस्तों। ठीक है। और DLS नियम, डकवर्थ लुईस नियम, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। यह 1997 में आया था। ये कब आया था? यह आया था 1997 में दोस्तों। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। ये टेनिस का वर्ल्ड कप है। ये पहली बार कब हुआ था? 1900 में। और सबसे ज़्यादा इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है दोस्तों। किसने जीता है? सबसे ज़्यादा इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और पहली बार 1900 में हुआ था। और टेनिस का वर्ल्ड कप है दोस्तों। 2023 में इसे कौन जीता है? तो 2023 में इसे इटली ने दूसरी बार जीता है। 2024 का स्पेन में होगा। ठीक है, तो 2024 का जो है वो स्पेन में हुआ है। और भारत इसमें 3 बार विजेता है। भारत डेविस कप को अभी तक 8वीं बार जीता नहीं है। 3 बार उप विजेता रह चुका है। और दोस्तों पूछे कि टेबल टेनिस से संबंध किससे है? मतलब विलन कप का संबंध किससे है? तो वो है टेबल टेनिस से। विल्सन कप का संबंध किससे है? तो वो बास्केटबॉल से। ठीक है दोस्तों। अब कुछ बुक्स हैं, जैसे अरुंधति रॉय की है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। ये किसकी? अरुंधति रॉय की। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये है अरुंधति रॉय की। आज़ादी, ये भी अरुंधति रॉय की है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये भी अरुंधति रॉय की दोस्तों। कैपिटलिज्म, ये भी अरुंधति रॉय की है। और लिसनिंग टू ग्रॉस हॉपर्स, ये भी अरुंधति रॉय के दोस्तों। ठीक है। अब थोड़े से जनगणना है दोस्तों। ये जैसे कि सबसे ज़्यादा साक्षरता किस यूटी की है? दोस्तों ध्यान रखना यूटी है इसमें। तो यूटी की है लक्षद्वीप 91.8%। और सबसे कम किस यूटी की है? तो वो है दादर नगर हवेली की 76.2%। आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा किस स्टेट की पूछे? तो वो है केरल की 54%। और सबसे कम किस राज्य की पूछे साक्षरता दर? तो वो बिहार की 61.8%। ठीक है दोस्तों। पूछे कि अनियमित जनगणना या पहली जनगणना कब हुई थी? तो वो 1872 में मेयो के समय में हुई थी। और पहली नियमित पूछे तो वो 1881 में रिपन के समय में हुई थी दोस्तों। और दोस्तों ये जो 2011 की जनगणना थी, 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। और तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। ओवरऑल पूछे तो 15वीं, और पूछे कि स्वतंत्र भारत की तो 7वीं थी दोस्तों। ठीक है।
और दोस्तों 2011 में जो जनगणना आयोग थे वो है सी चंद्रमौली और थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब ये जो नागरिकता संशोधन विधेयक है ये 2019 में संसद में पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को, और राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 12 दिसंबर 2019 को, लोकसभा की 9 दिसंबर 2019 को, और लागू हुआ था दोस्तों 10 जनवरी 2020 को। और दोस्तों इसमें एक ये भी याद रखना कि नागरिकता एक्ट या नागरिकता अधिनियम कब का है, तो वो 1955 का है दोस्तों। ठीक है, नागरिकता अधिनियम कब का है, 1955 का है दोस्तों। अब नागरिकता किन प्रकार से हम खो सकते हैं, तो नागरिकता को सरकार 3 प्रकार से हमसे छीन सकती है। परित्याग से, यानी कि हम खुद त्याग दें, छोड़ दें जब, या अन्य देश की हम नागरिकता स्वीकार कर लें जब, या तीसरा है सरकार द्वारा वंचित, यानी सरकार हमसे छीन ले तब। हम इस 3 प्रकार से अपनी नागरिकता खो सकते हैं दोस्तों। और नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम संसद है, यानी कि हम भारतीय नागरिकता किस प्रकार से ले सकते हैं, तो वो संसद दिलाएगी हमें। आर्टिकल 11 के तहत हमें संसद वो नागरिकता दिला सकती है। और हम भारतीय नागरिकता 3 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो दोस्तों 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो जन्म से, एक वंश से, पंजीकरण से, एक क्षेत्र विस्तार से, और दोस्तों होता है एक भूमि विस्तार से। ठीक है दोस्तों, इन 5 प्रकार से हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों ये केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, तो दोस्तों अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। यानी कोई विदेशी भारत में आ गया है और उसने भारत की नागरिकता नहीं ली है तो उसको ये मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ भारतीयों के लिए वो हैं दोस्तों। और दोस्तों पूछे कि अनुच्छेद 20 में क्या है, तो दोष सिद्धि से संरक्षण। जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा हम उसको दोषी नहीं कह सकते, इसमें यह है। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कुछ दिशाओं में, जैसे हम रात में किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ऐसे कुछ दशाएं हैं जिनमें गिरफ्तारी से संरक्षण है, यानी कि उन्हें दिन में गिरफ्तार कर सकते हैं। दोस्तों हिस्ट्री के है कुछ, जैसे ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और इसमें विष्णु जी का उल्लेख है। इसमें वंशमंडल पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कितने वंशमंडल हैं, तो दोस्तों 2 से लेकर 7 तक, जितने भी 2 से लेकर 7 तक के मंडलों को वंशमंडल कहते हैं। और इसमें पूछे कि सर्वाधिक मंत्र किसके हैं, तो सर्वाधिक मंत्र अग्नि देवता के। दोस्तों किसके सबसे ज़्यादा मंत्र हैं, अग्नि देवता के। और ऋग्वेद की रचना पढ़ने वाला क्या कहलाता है, होत्र। ठीक है दोस्तों, और जी ऋग्वेद में वर्ण शब्द का जो यूज है सबसे ज़्यादा हुआ है। दोस्तों ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा यूज हुआ है वो वर्ण शब्द यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है दोस्तों, तो वर्ण शब्द सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। और पूछे कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे, तो वो थे विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र का उल्लेख पूछे तो वो भी ऋग्वेद में ही है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं, जैसे कि उदालक आरुणि व उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा आत्मा ठीक है, ब्रह्मा व आत्मा की जो अभिन्नता है के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप वर्णित किस पुस्तक में है, वो किस उपनिषद में है, तो वो है छंदोग्य उपनिषद में। पूछ सकता है कि उदालक आरुणि व उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच जो ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप है वो किस उपनिषद में है, तो वो छंदोग्य उपनिषद में दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, बस 20-25 मिनट में हो जाएगी। और दोस्तों जब आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना अच्छा सा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है उससे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है, तो उपनिषदों की कुल संख्या है 108। और
कितने पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ बताए जा रहे हैं। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। ऐसे पूछ लेता है दोस्तों, दे देगा उसमें सवाल और कह देगा कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है, तो 3 इनमें से दे देगा, एक अलग से दे देगा। ठीक है दोस्तों, इससे ऐसे क्वेश्चन आता है। पूछे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। और पूछे यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है? तो यह है कंठ उपनिषद में। ठीक है भाइयों, कंठ उपनिषद है। छंदोग्य उपनिषद, बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं इसमें। बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य दिए थे वो इसमें ही हैं। और महावीर स्वामी का सिद्धांत, महावीर स्वामी का सिद्धांत क्या था? जियो और जीने दो। ये किसका सिद्धांत था? ये था महावीर स्वामी का। अद्वैतवाद, ये अद्वैतवाद किसका उसने चलाया, किसका सिद्धांत था? तो ये था दोस्तों शंकराचार्य का। ठीक है। और पूछे सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो वो है बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटा तो वो है मांडव्य उपनिषद। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा है मांडव्य उपनिषद। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। यह अथर्ववेद का उपवेद है दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण उपवेद। ठीक है, ये वेद है, ये उपवेद है इसका। जैसे ऋग्वेद के 2 उपवेद हैं, एक ऐतवेय और एक कौशितकी। यजुर्वेद के भी 2 हैं, शतपथ और तेतवेय। ठीक है दोस्तों। सामवेद के हैं पंचविश और षड्विश। ठीक है। अवेस्ता दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि अवेस्ता व ऋग्वेद में समानता होती है। ये ऐसे आया था कि कौन अवेस्ता जो है ये किस ऋग्वेद से किस वेद से समान है? तो ये ऋग्वेद के समान है दोस्तों। ठीक है, अवेस्ता जो है प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी, ये ऋग्वेद से समानता है। ये अवस्था युवान से संबंधित है। अवस्था जो है युवान से संबंधित है। माउंट थूलिया ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट थूलिया। और सैंडल पील उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। और उत्तरी अंडमान और निकोबार सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो भी सैंडल पील की है दोस्तों। ठीक है। ठीक है। कामेट चोटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नंदा देवी भी उत्तराखंड में। कंचनजंगा ये सिक्किम में है दोस्तों। ठीक है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, सिक्किम में है और भारत सबसे चोटी है। सतलज नदी का उद्गम होता है राजस्थान तिब्बत से, लांगचैन खम्बाब जगह से। ठीक है दोस्तों, नाम ऐसे ही जो ये चाइना की तरफ से निकलती है। सिप्टिला दर्वे से भारत में प्रवेश करती है। और पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और ये सिप्टिला दर्वे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों। और ब्यास और सतलज के संगम पर हरी के बैराज पंजाब में है। जो ब्यास और सतलज के उस पे है दोस्तों, संगम पे। आगे ब्रह्मपुत्र व सिंधु का उद्गम स्थान लगभग एक ही है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? महानसरोवर झील बैरखचू हिमनद से। और ये चेमायुंडम हिमनद जहाँ जिसे सिंध का पाप जलधारा से निकलती है। दोनों मानसरोवर के पास से ही निकलती हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा वो बचा है लास्ट, ब्रह्मपुत्र व सिंधु का, ये तो देख लिया। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम से तिब्बत में सांगपो, भारत में दिहांग और असम में भी दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। अब गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये जीएनपी का सूत्र है, जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। जीडीपी में विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ देंगे तो जीएनपी निकल के आ जाएगा दोस्तों। और जीएनपी व जीडीपी में अंतर क्या है? विदेश से प्राप्त शुद्ध आय, क्योंकि दोस्तों ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो जीएनपी माइनस जीडीपी में क्या अंतर है? विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। ये जीएनपी का दूसरा शब्द भी है दोस्तों, जीएनपी बराबर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट। ठीक है दोस्तों, इसमें है। और आगे देते हैं,
राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आनंद गुजरात में। और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 को बर्गीज कुरियन ने की थी। 16 जुलाई 1965 को बर्गीज कुरियन ने, जो श्वेत क्रांति के जनक भी हैं बर्गीज कुरियन। दूध क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक पूछे तो वो बर्गीज कुरियन है दोस्तों। भारत कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। दोस्तों मैं हर शब्द को बोलने जा रहा हूँ, जो आपको समझ में नहीं आया उसे आप मैं बोलता हूँ वहाँ से निकले। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी आपको ज़रूर करनी है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। पूछे कि भारत में कृषि जनगणना होती है 5 सालों में, पहली बार 1970-78 में हुई थी और ये केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है। कृषि जो जनगणना है दोस्तों, पशु जनगणना भी होती है, यह भी 5 वर्षों में होती है। पहली बार 1919-20 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। विस्थापन एक सदिश राशि है। समय चाल दूरी ये अदिश राशि है। समय चाल और दूरी अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, विस्थापन एक सदिश राशि है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, संवेग सर्वेक्षण व क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर यह रॉकेट कार्य करता है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हास्य गैस भी कहते हैं, इसकी खोज करी थी दोस्तों पेरिस्टले ने। इसकी खोज करी थी पेरिस्टले ने और इसका यूज जो है शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में किया जाता है। और दोस्तों कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो वो है एंथ्रेसाइट, जिसमें 95% कार्बन होता है दोस्तों। सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रेसाइट, जिसमें 95% कार्बन होती है। दूसरा है बिटुमिनस, जिसमें 85% कार्बन होता है। तीसरा है लिग्नाइट, जिसमें 75% कार्बन होता है। चौथा है पीट में कोयला, जो सबसे खराब कोयला है, इसमें 55 से 60% ही कोयला होता है दोस्तों। हृदय की दशा को स्पष्ट करता है, यानी कि हृदय की जांच को क्या कहते हैं? हृदय की जांच की जो वो जांच करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आँख की जांच किस टेस्ट से होती है? EOG से। और मस्तिष्क की जांच किस टेस्ट से होती है? EEG से। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट है। ठीक है दोस्तों, टीबी का जीवाणु किसने खोजा था? तो वो रॉबर्ट कोच ने खोजा था, रॉबर्ट कोच ने। ठीक है दोस्तों, पेनिसिलिन की 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज करी थी। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पोलियो के टीके की खोज करी थी जॉन साल्टन ने 1952 में। चेचक का टीका 1796 में एडवर्ड जेनर ने खोजा। इंसुलिन का टीका खोजा था बेंटिंग ने। टीबी का टीका खोजा यूविन एंड कोलमेट ने। जिसका टीबी का। पार्किंसंस रोग का संबंध मस्तिष्क से है। किससे है दोस्तों? मस्तिष्क से। ये कुछ योजना, तेलंगाना की योजना, CM नाश्ता योजना तेलंगाना की, गृहलक्ष्मी योजना भी तेलंगाना की, गीता कर्मीकुल बीमा योजना, गीता कर्मीकुल बीमा योजना भी तेलंगाना की है, इंदिरा आवास योजना तेलंगाना की, महिला ट्रांसजेंडर के लिए उपयुक्त बस सेवा, महिला जो ट्रांसजेंडर है, महिला और ट्रांसजेंडर इन दोनों के लिए मुफ्त बस सेवा चलाई गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? तेलंगाना में। और ये सर्टिफाइड ट्रेवल यूनिवर्सिटी का विदेश पास किया गया तेलंगाना में। नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज किसने करी है? तो वो तमिलनाडु में हुई है दोस्तों। कहाँ पे? तमिलनाडु में। बच्चों की कब्रगाह खोज तमिलनाडु में मिली है। और एक राष्ट्र एक चुनाव पहल कहाँ किस राज्य की है? तो वो भी तमिलनाडु की दोस्तों। तमिलनाडु की अन्य योजनाएं परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ
प्रस्ताव पास करवा है तमिलनाडु ने। उंगलई थेडी पहल तमिलनाडु के दोस्तों। तमिलनाडु के सीएम है MK स्टालिन और राज्यसभा में 18 सीटें हैं तमिलनाडु की, लोकसभा की 39, विधानसभा की 234। ठीक है दोस्तों। और मिस वर्ल्ड 2023 जिसने जीता है वो क्रिस्टीना पिचकोवा, चेक गणराज्य की, इन्होंने जीता है। यह जो वो थी यह तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 जिसने जीता है सिनी शेट्टी ने जीता है दोस्तों। किसने जीता है? सिनी शेट्टी ने। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पशु तस्करी के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? कामधेनु चलाया गया दोस्तों। पूछे कि ऑपरेशन नन कन्विक्शन किस राज्य में चलाया गया? यूपी में। और गौ हत्या के खिलाफ चलाया गया है दोस्तों। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसने चलाया? RPF के द्वारा चलाया गया है और 549 बच्चों को परिवार से मिलवाया गया था दोस्तों इस ऑपरेशन के तहत। ऑपरेशन नारकोस ये भी RPF के द्वारा चलाया गया था, नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक के लिए। ऑपरेशन सजट यह भारतीय तटरक्षक द्वारा चलाया गया था दोस्तों। ऑपरेशन सजट दोस्तों, ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर याद करेंगे। और दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आपको एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। और राइटिंग को इतना दिल पे नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि मैं बोलता हूँ आपको जो शब्द समझ नहीं आए आप वहाँ से सुने और लिख लें। ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर आप नायर सर की, नवीन भैया की है उनकी नायर सीरीज की पूरी वीडियो देखेंगे तो आप तो 2 घंटे तो वीडियो देखने में लगेंगे, नोट्स के बाद नोट्स। और यहाँ पे आप दोस्तों 27 से 28 मिनट की वीडियो में ही अपने नोट्स बना लेंगे और बहुत अच्छे से याद भी कर लेंगे दोस्तों। और दोस्तों कुछ भाई कहेंगे कि आप भाई PDF ही जो दे दो सीधी। भाई मैं PDF इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इसमें जो मैं किसी को PDF दे दूँगा, अब भाई की किसी की समझ में नहीं आया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं बोलूँगा तो वो समझ जाएंगे कि ये लिखा हुआ है और वो उसे लिख लेंगे, तो उससे भाइयों को बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 8 सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों भाई, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सपोर्ट करना यार। ठीक है दोस्तों। और बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आपको वीडियो बहुत थोड़ी सी भी अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों।